ईमानदार भूत की कहानी। आज से करीब 500 वर्ष पहले जब भारत में मुगलों का शासन था, उसी समय एक हिंदू शासक हुआ करते थे जिनका नाम श्री रघुवेंद्र सैनी जी हुआ था। वह अपने इलाका को मुगलों के अधीन होने से बचाना चाहते थे और अपने लोगों के साथ साथ अपने संस्कृति एवं अपने संपत्तियों को भी बचाना चाहते थे। परंतु मुगल उस समय बहुत ही ताकतवर थे और उनका मुकाबला करना बहुत ही मुश्किल हुआ करता था। परंतु उन्होंने मुगलों के आगे अपना सर झुकाने से बिल्कुल इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि हम मुगलों से लोहा लेंगे और चाहे जो हो जाए हमारे जीते जी मुगल हमारे इधर भी इस माटी को अपना नहीं बना सकते और हम अपना सर कटा लेंगे, परंतु उनके सामने सर नहीं झुकाएंगे और अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए कुछ भी करेंगे। उस समय मुगलों की बहुत बड़ी सेना हुआ करती थी और इनके सेना में मुश्किल से 10,000 सैनिक ही थे और मुगलों की सेना इनकी सेनाओं से 50 गुना से भी अधिक बलशाली हुआ करती थी। परंतु उन्होंने अपने हौसले के बदौलत मुगलों को टक्कर देने की पूरी धार ली थी। मुगलों ने इनकी रियासत को लूटने का पूरे कोशिश करना चाहते थे। वह लोग चाहते थे कि या तो वे उनके शरण में आ जाए और उनकी कहे गए मुताबिक पर चलें और मुगल अपना शासन कायम कर सके, परंतु वह बिल्कुल भी मानने को तैयार न थे। राघवेंद्र सैनी के सबसे प्रमुख व्यक्ति थे श्री रामानंद स्वामी। वह बहुत ही बलशाली थे और उनकी बुद्धि का तो कोई जोड़ ही नहीं था। उन्होंने देखा कि अगर हम खुलेआम रूप से मुगलों से युद्ध लड़ते हैं तो अवश्य ही हम उसी युद्ध में हार जाएंगे, क्योंकि मुगलों की सैन्य बल उनके सैन्य बल से 50 गुना अधिक था। तभी उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम कूटनीति से मुगलों को हराएं और अपनी सल्तनत को कायम रखें एवं मुगलों के सामने बिना सर झुकाए सर उठाकर चले। तभी उन्होंने तरकीब लगाया और उन्होंने अपने राजा राघवेंद्र सैनी के साथ एक गुप्त योजना बनाई और उस योजना के तहत उन्होंने सबसे पहले मुगल शासक को एक पैगाम भेजा है कि अगर वह उस रियासत के खजाने को लूट लेंगे तो वह उस सल्तनत के मालिक हो जाएंगे। और रामानंद स्वामी ने अपनी खजाना को एक साथ एकत्रित करके और अपनी सारी सैन्य बल को वहां पर टिका लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि मुगल सल्तनत के हुक्म इस शर्त को मान जाएंगे और वह अवस्थी चाहेंगे कि वे उनके खजाने को लूट लेंगे और साथ में सल्तनत को पर भी कायम कर लेंगे। स्वामी रामानंद की योजना यही थी कि वह किसी प्रकार मुगल के द्वारा भेजे गए सारे सेना को नष्ट करके अपने खजाना को बचा लेंगे और बदले में वह मुगल सल्तनत से उस हार के चलते अपनी सियासत को बरकरार रखने के लिए कहेंगे और उन्हें कहेंगे कि हम अपने सल्तनत में हमेशा के लिए राज करेंगे, आप हमारे सल्तनत में कभी भी घुसपैठ नहीं कर सकते। और शर्त भी यही लग चुके थे। मुगल अपने शर्त के बिल्कुल भी नहीं करने वाले व्यक्ति थे। तभी उन्होंने अपनी एक बड़ी सी टोकरी को राजा राघवेंद्र सैनिक के खजाने की ओर बढ़ा दिया। वहां पर राघवेंद्र सैनिक के सारे सैनिक तैनात थे, पूरे चौकन्ने थे। तभी मुगल्स के सैनिक वहां पहुंच गए। वहां पर राजा राघवेंद्र सैनी की सैनिकों के सामने मुगलों की 4 गुनी सेना और वह भी पूरी तैयारी के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गए। संख्या में अधिक होने के कारण मुगल राजा राघवेंद्र सैनी के सेना पर भारी पड़ने लगे। धीरे धीरे राजा की सैनिक घटने लगी। अब उनकी खजाना खतरे में पड़ चुकी थी। तभी राजा राघवेंद्र सैनी ने सोचा कि क्यों न वो खुद पहले ही मोर्चा संभाले और उन्होंने मोर्चा संभालने के लिए मुगलों की सेना से लोहा लेने लगे। बहुत ही भीषण युद्ध होने लगा। राजा राघवेंद्र सैनी बहुत ही वीरता से मुगल के सेना सैनिकों से लड़ने लगे, परंतु वह जनसंख्या में इतनी अधिक थी कि उन्हें प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल था और राजा राघवेंद्र उनसे लड़ते रहे और लड़ते लड़ते वह पूरी तरह थक चुके थे, फिर भी वह हार नहीं माने। मुगलों ने उन पर लगातार प्रहार पर प्रहार करते गया। उसके बाद राजा राघवेंद्र सैनिक पूरी तरह से घायल हो चुके थे, उनकी एक हाथ भी कट गई थी, परंतु वह फिर भी हार नहीं माने। इस प्रकार उनके शरीर के कई हिस्से कट गए, फिर भी वह लड़ते रहे। इस प्रकार धीरे धीरे उनकी शक्ति खत्म होते गए और वह मृत्यु को प्राप्त हो गए। परंतु चमत्कार तब हो गया जब उनकी मृत्यु के पश्चात सारी राघवेंद्र सैनी की सेनाओं की मनोबल घट गई और वे सभी मृत्यु को प्राप्त हो गए। जैसे ही मुगल सेना ने अपनी जीत की खुशी मनाया और जैसे ही उन्होंने उनकी खजाना को हाथ डाला, अचानक से वहां पर कुछ ऐसी घटना घट गई जिसे देखकर पूरी मुगल सल्तनत हिल गई। वहां पर हुआ यही था कि जो भी व्यक्ति उनके खजानों को छूने तक की कोशिश करता है, अचानक से उसकी गर्दन कट जाती थी। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि राजा राघवेंद्र सैनिक मरते वक्त तक युद्ध में अपने खजाना की रक्षा करना चाहते थे और जिसकी वजह से उन्हें मलावरा हो गया था कि वह उस खजाने की रक्षा नहीं कर सके और उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी। और उनकी आत्मा ने उसी समय पर ले लिया था कि वह मरणोपरांत भी खजाना की रक्षा करेंगे और यही वह मरने के बावजूद भी उनकी आत्मा जीवित है और जो भी व्यक्ति उनके उस खजाने को छूता है वह उसे मृत्यु के घाट उतार देते हैं। यह सब चीजें देखकर मुगल ने उनकी राज्य पर अतिक्रमण करने का अपना सपना छोड़ दिया और वे उनके राज्य को पूरी इज्जत समीप उनके सबसे प्रमुख व्यक्ति स्वामी रामानंद को उनका राज्य सौंप दिया और आज भी उनके उस खजाने को स्वयं राजा राघवेंद्र सैनी रक्षा करते हैं। उन्होंने मरने के उपरांत भी अपने राजा की पूरी ईमानदारी पूर्वक से हिफाजत की है, इसलिए हमने उन्हें एक ईमानदार भूत कहा है। अगर आप उनके खजाने को देखते हैं तो वह आपको कुछ नहीं करेंगे जब तक कि आप उन्हें उनके खजाने को हाथ नहीं लगाते, इसलिए हमने उन्हें एक ईमानदार भूत की उपाधि दी है।